तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी हरा भरा है क्योंकि फाइनली बीटीसी ने काफ़ी दिनों के बाद में 31,000 के आसपास के दर्शन दिए हैं। अब देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन के आंसर दूंगा जो कि लगभग सभी के मन में अभी आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कि जनाब बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या है? क्या 32, 33, 34,000 तक बीटीसी जा सकता है? ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है? दूसरी चीज़, बुलरन का क्या भी है, आएगा नहीं आएगा, या फिर एक बड़ा डंप हमें नवंबर में देखने को मिल सकता है? और तीसरा सवाल कि जनाब अगर बुलरन आ सकता है, अगले साल की भी बात करें तो कौन से में कोइन अभी पिक करने चाहिए, कौन से अल्ट कोइन में एंट्री लेना चाहिए? इस पार्ट को जरूर से सुनना। तो आज इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। और हाँ देखो, टेलीग्राम पर मैं मार्केट से आने वाली जितनी भी इमरजेंसी या इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो सब शेयर करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले सवाल का पहला आंसर देखो, बीटीसी की जो हमारी अक्टूबर की प्रेडिक्शन थी ना कि 30-32 तक आराम से बीटीसी देखने को मिल सकता है, 30-31 तक, बीटीसी ने लगभग 31 का लेवल तो हमें दिखा दिया। तो एक बात तो है कि हमारी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी तरीके से गई है। यहां तक कि काफी लोग इस समय, ये क्या तारीख थी, 17 या 16 अक्टूबर, जब बीटीसी ने लगभग थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया था, उस समय भी हमने यही कहा था। आप 12 अक्टूबर की बात कर लो, 12 अक्टूबर को एक काफी बड़ा डंप आया और उसके बाद लोगों के अचानक से स्टेटमेंट चेंज हो गए। तब भी हमने यही डिस्कशन करा था कि दादा डरना नहीं है, साफ साफ मैंने एक ही बात कही है कि भैया 31 जाएगा तो मतलब जाएगा, और यहां पर हमें देखने को मिल गया। अभी का प्लान क्या है? अभी का प्लान भाई साहब ये है कि ना सिर्फ हमने प्रॉफिट कमाया है हमारे लॉन्ग में, बल्कि मैंने तो दिखाया भी है कि लमसम 160-70% का प्रॉफिट मुझे हुआ है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। ऐसे भी नहीं कहूंगा कि तुरंत शॉर्ट ओपन कर दो, शॉर्ट ओपन करना भी है तो आप 31 से एक छोटी लेवरेज के साथ में शॉर्ट ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मूवमेंट पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। और अगर ये मूवमेंट इस तरीके से आ गया ना, तो मान के चलना कि भैया लोग इस समय जितने नेगेटिव है ना, वो सारे के सारे रोते रह जाएंगे और बिटकॉइन हमें 35 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो पिछली बार हुआ कि यहां से रिजेक्शन मिली, वो नहीं होना चाहिए। यहां पर एक स्टेबिलिटी इस तरीके से हमें देखने को मिलनी चाहिए कि लमसम हम 32, 33, 33,500 तक जाए और यहां पर फिर 31,000 के आसपास सपोर्ट बनाए, 31,500 के आसपास। तब तो भैया एक काफी ग्रीन मूवमेंट देखने को मिल सकता है और नवंबर के मंथ में भी हम यही 32, 33, 34 इसी के आसपास घूम सकते हैं। अन्यथा ये जो रेजिस्टेंस है ना, बहुत मोटा रेजिस्टेंस है, तो मैं भी वेट कर रहा हूं कि यहां पर किस तरीके का माहौल बनता है। अगर ये एक रेड कैंडल भी बन गई ना, तो फिर वापस से सीन इसी तरीके से हमें चलता हुआ दिखेगा। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। आज का दिन देखेंगे कि भैया किस तरीके का मोमेंटम होता है, फिर ही कोई क्लियर शॉर्ट या फिर क्लियर लॉन्ग में लूंगा। तो जो चीज थी, और हाँ देखो अभी भी मोटे प्रॉफिट में हम चल रहे हैं, तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है कि क्या बिटकॉइन ऊपर जा सकता है? लगभग 40% तो यही लग रहा है कि जनाब जा सकता है, और 60% पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि शॉर्ट के थोड़े से ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। बट उसके लिए मुझे वेट करना है, एक रेड कैंडल तो बननी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई बीटीसी की। अब अगली बात कि जनाब क्या बुलरन आ सकता है या नहीं। यहां पर मैंने एक सुबह रिपोर्ट भी आपको शेयर करी थी। काफी बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है मॉर्गन स्टैनली, आपने कई बार इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट में भी इनका जिक्र सुना होगा। इन्होंने एक प्रेडिक्शन दी है अभी कि जो क्रिप्टो विंटर है वो शायद इस समय समाप्त हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। मेरा इस पर क्या मानना है कि क्रिप्टो विंटर इसी तरीके से समाप्त नहीं होती। मैंने जितने भी 3-4 साल में एक्सपीरियंस किया है, जब भी बुलरन की शुरुआत होती है ना, लास्ट टाइम जब मैंने 2020 में कोविड के बाद में बिटकॉइन का बुलरन देखा था, उस समय भी सिनेरियो कुछ ऐसे नहीं थे। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर का मंथ थोड़ा सा हमें खट्टा मीठा या फिर थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन बुलरन इतनी जल्दी शुरू नहीं होगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बियर रन के हम लास्ट फेज में आ चुके हैं, और ये जो बियर रन है वो हाल्विंग से 1-2 महीने तक खत्म होने की तादाद पे होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि बुलरन अभी शुरू नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी बियर रन में ही है, बियर मार्केट ही चल रहा है, लेकिन बियर मार्केट का लास्ट फेज हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा सवाल, यहां पर पहले अपडेट मैं आपको बता देता हूं। देखो, गूगल जो है इस समय काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन कर रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जो स्टेटमेंट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि भैया ईटीएफ वगैरह अप्रूव होने वाला है और बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, इस तरीके से। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स को दरकिनार करते हुए मैं सीधी आपकी जो बात है ना मन की, वो कहना चाहूँगा कि बिटकॉइन को अगर आप बाय करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, हाल्विंग के बाद भी अगर आप 1.5-2 साल वेट करना चाहते हो, तो बहुत गलत प्राइस नहीं है 28। फिर से मैं कहूँगा जो मैंने 24-25 के समय कहा था, उठा लो। ठीक है, दूसरी चीज कि बियर मार्केट अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तीसरा सवाल कि जनाब कौन से अल्टकॉइन को मैं लूं इस समय, जो टॉप 5, टॉप 6, टॉप 10, पता नहीं कितने टॉप के जो वीडियोस आप देखते रहते हो, उनसे मैं सिर्फ एक ही इन शॉर्ट बात कहूंगा
कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा डालना है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि हाँ, अगर आप स्विंग भी करना चाहते हो 2-4 महीनों के अंदर, तो आप ऐसे कॉइन्स को खरीदो जिनका फ्यूचर हमें कुछ दिख रहा है। ऐसे नहीं कि आप रिस्की कॉइन में एंट्री ले लो, और वो कॉइन्स कौन से हैं, वो आपको टॉप 20 के अंदर अंदर ही मिल जाएंगे। लाइक आप मेटिक को उठा लो, मेटिक को आप आज की तारीख में भी उठाओगे तो डेफिनेटली आज से 1.5-2 साल के अंदर ये आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा, इतना तो तय है, ये तो आप सभी को पता है। इसको जितना गिरना था ये अपनी अकॉर्डिंग, अपनी औकात के अकॉर्डिंग गिर चुका है। इसके अलावा एक बात का ये भी ध्यान रखो कि अभी इन 1-2 सालों के अंदर जो भी कॉइन पिछले बुल रन से अब तक सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, अपने आप को बेहतर करने पर ध्यान दिया है, उनका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। और ये बात तो कॉमन सेंस जैसी है। देखो, अगर बिटकॉइन बढ़ेगा ना तो ये जितने भी टॉप के कॉइन्स हैं ना, ये बढ़ने ही है। आपने देखा होगा कि बिटकॉइन 4-5% बढ़ा और ये 8-10% बढ़ गए। तो ऐसे कॉइन्स की पॉसिबिलिटी अच्छी होती है कि बिटकॉइन के साथ साथ ये भी पंप होंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कई बार अल्ट कॉइन फॉलो करता है बिटकॉइन की चाल को, तो अल्ट कॉइन ये वाले अल्ट कॉइन ही होते हैं, ना कि वो अलग अल्ट कॉइन जो कि बिल्कुल गईबीती तरीके से चल रहे हैं। तो ऐसे को ध्यान दो जिनका कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी चीज कि वो बिटकॉइन की चाल के साथ में रिलेट कर पाते हैं, और ये मैटिक, सोलाना, कार्डानो ऐसे कॉइन्स भली भांति करते हैं। तो आपको टॉप 30, टॉप 20 के अंदर ही बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे अगर आपको कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। और वैसे देखो, इथेरियम तो है ही, यहाँ पर सोलाना को लेकर बहुत सारे लोग अभी भी फियर में रहते हैं कि भैया ये तो थोड़ा मैनिपुलेटेड कॉइन है, इसका आता पता है नहीं, अगर FTX वालों ने कर दिया कांड तो फिर ये तगड़ा गिरेगा। लेकिन आपने अभी भी देखा था कितनी अपडेट आई, कितनी फट आई, फिर भी ये चमका। तो सोलाना जैसे कॉइन हो गए। इसके अलावा कार्डानो जो कि अभी बिल्कुल सुस्त तो दिख रहा है। देखो क्या होता है कि जब भी कोई कॉइन सुस्त होता है ना, उसकी तरफ कोई नहीं देखता, और जब भी 10-20-50% वो पंप हो जाता है तो फिर लोग आ जाते हैं कि भैया देखो कितना % पंप हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि अभी आपको टॉप 30, टॉप 20 में बहुत सारे अच्छे कॉइन मिल जाएंगे। टॉप 50 पकड़ लो। मैं अपनी तरफ से कहूंगा, तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि प्रमोशनल वीडियो है, इसका प्रमोशन कर रहा है, तो आपको मैं सिर्फ यही कहूंगा टॉप 50 की तरफ जाओ। अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है, अगर आपको कम रिटर्न में अच्छा कॉइन सेलेक्ट करना है, तो ये टॉप 20, टॉप 30 भी आपको इनफ पैसा दे जाएंगे। ठीक है, कम से कम रिस्क तो इनमें कम रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, बस घमाना मत, इतना तो ध्यान रखना, वरना कल ना 5 आदमियों को और जाके बेइज्जती करोगे मार्केट की। तो इससे अच्छा अच्छे कॉइन्स को आप देखो। तो मैंने इस वीडियो में आपको 3 सवालों के जवाब दिए कि पहला कि बिटकॉइन यहाँ पर कितना जा सकता है, 60% तो यहाँ पर शॉर्ट के बन रहे चांस, और बाकी 40% यहाँ पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज की कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से होगी वही ये चीज तय करेगी। इसके अलावा बिटकॉइन का बुल रन अभी नहीं आया है, हम बियर मार्केट के लास्ट फेज में है, ये क्लियर कट मैंने आपको बात कही थी। तीसरी चीज कि कौन से कॉइन हमें पिक करना चाहिए, टॉप 20, टॉप 30 के कॉइन्स आप पकड़ के चलो, उन पर रिसर्च करो, जो भी आपको लगता है। एक एक देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो भैया रिसर्च तो करनी होगी। ठीक है, अपनी रिसर्च तो अपनी होती है, बाद में फिर क्या होता है कि आप मेरे या फिर किसी क्रिएटर के कहने पे पैसा डालते हो, तो फिर ब्लेम फिर उन्हीं पे डालते हो। तो ये सीधी बात हो गई। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर कट वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।